हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बिहार एपीपी 1989 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अब का पति था जिसका स नाम की एक 10 वर्षीय पुत्री थी। क्या कह रहा है? अब का पति था जिसकी स नाम की एक 10 वर्षीय पुत्री थी। अ के दुर्व्यवहार के कारण ब न्यायालय के आदेश के अंतर्गत अ के दुर्व्यवहार के कारण ब न्यायालय के आदेश से से अलग रह रही थी और उसकी पुत्री स की अभिरक्षा भी प्राप्त थी। स को स्कूल जाते समय बलस अपने साथ ले जाता है। का दायित्व का निर्णय करना है। क्या कह रहा? ब का पति था उसकी स नाम की एक 10 वर्षीय पुत्री थी। के दुर्व्यवहार के कारण ब न्यायालय के आदेश के अंतर्गत से अलग रह रही थी और उसकी पुत्री स की अभिरक्षा भी प्राप्त थी। स को स्कूल जाते समय बलास अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पे का दायित्व बताना है कि ने कौन सा अपराध किया। आइए देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 361 से संबंधित है और रामजी विट्ठल 1957 का एक केस है बंबई का, उसके तथ्यों पर आधारित है। क्या कह रहा है? प्रस्तुत जो समस्या है आईपीसी की धारा 361 से संबंधित है, साथ ही ये केस थी रामजी विट्ठल, उसके तथ्यों पर आधारित है। आइए देखिए 361 क्या कह रही है कि विधिक संरक्षता में से व्यपहरण के बारे में प्रावधान 361 में किया गया है। जो कोई किसी अवयस्क को, यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का है और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम की है, या विकृचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधिक संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सहमत के बिना ले जाता है, बहका ले जाता है, तो वह उस अवयस्क या विकृचित व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षणता में से व्यपहरण करता है। क्या कह रहा है? जो कोई किसी अवयस्क को, यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का है और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम की है, या विकृचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधिक संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सहमत के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, तो वह ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण करता है। प्रस्तुत समस्या में ब का पति था उसकी स नाम की एक 10 वर्षीय पुत्री थी। के दुर्व्यवहार के कारण ब न्यायालय के अंतर्गत से अलग रह रहा था। उसे पुत्री स की अभिरक्षा भी प्राप्त थी। स के स्कूल जाते समय बलात् अपने साथ ले जाता है, तो इसमें क्या अपराध करता है? प्रस्तुत समस्या में कह रहा है 361 के प्रथम तत्व कि वह वयस्क अगर स्त्री है तो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए लागू होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स है उसकी उम्र 10 वर्ष है। इस मामले में द्वारा स को बलात् ले जाता है, अतः ले जाने का तत्व पूरा हो जाता है। किंतु प्रस्तुत समस्या में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किसकी विधिपूर्ण संरक्षता में मानी जाएगी। इस संबंध में 361 के स्पष्टीकरण यह उपबंधित करता है कि विधिपूर्ण संरक्षक शब्द के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर अवयस्क या किसी अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्ण न्यस्त किया गया है। क्या कह रहा है? विधिपूर्ण संरक्षक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर किसी अवयस्क या ऐसे व्यक्ति का देखरेख का या अभिरक्षा का भार विधिपूर्ण रूप से न्यस्त किया गया है। यहाँ विधिपूर्ण संरक्षक का तात्पर्य सिर्फ नैसर्गिक संरक्षक से नहीं वरन ऐसे व्यक्ति से है जो कि अवयस्क की देखभाल तथा अभिरक्षा का भार विधिपूर्ण न्यस्त किया गया। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो विधिपूर्ण संरक्षक का तात्पर्य केवल नैसर्गिक संरक्षक से नहीं है। नैसर्गिक संरक्षक तो आप जब हिंदू एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि नैसर्गिक संरक्षण कौन होता है। तो कह रहा है कि नैसर्गिक संरक्षक से ही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति से है जिसके अवयस्क की देखभाल और अभिरक्षा करने का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। प्रस्तुत समस्या में के दुर्व्यवहार के कारण न्यायालय से स की अभिरक्षा ब को दे दी। यहाँ ब ही
स की विधिपूर्ण संरक्षक मानी जाएगी। रामजी विट्ठल 1957 का केस है कि तथ्यों के समान है, जिसमें न्यायालय ने एक अवयस्क पुत्री को मां की अभिरक्षा में दे दी थी। पुत्री का पिता जब वह स्कूल गई तो बलपूर्वक ले जाता है। यहाँ पे अभी निर्धारित किया गया कि पिता ने क्या किया है, पुत्री का व्यपहरण के लिए दोषी होगा। क्या है कि इस मामले में क्या हुआ था, रामजी विट्ठल के मामले में, कि एक अवयस्क पुत्री रहती है जो कि अपनी मां की अभिरक्षा में रहती है, और पुत्री का पिता क्या करता है, उसे बलपूर्वक वहां से उठा ले जाता है स्कूल जाते समय। और यह निर्धारित किया गया था कि पिता ने उस पुत्री का व्यपहरण किया है। प्रस्तुत समस्या में भी न्यायालय ने स को बा की अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक नष्ट किया था। वह ही स की विधिपूर्ण संरक्षक थी और अ द्वारा ऐसे संरक्षक की सहमत के बिना स को, जो कि अवयस्क है, संरक्षिता से ले जाता है, तो वहां पे वह व्यपहरण का दोषी होगा, क्योंकि धारा 361 की परिभाषित व्यपहरण के सारे तत्व पूरे होते हैं। यह कह रहा है कि अगर जो न्यायालय द्वारा स की जो अभिरक्षा है वह ब में विधिपूर्वक नष्ट की गई थी, इसलिए जो है जो ब ही स की विधिपूर्ण संरक्षक है, और यदि अ उसको बलपूर्वक उसकी ब की सहमत की उसको बलपूर्वक ब की सहमत के बिना स को अपने साथ ले जाता है, तो वह व्यपहरण के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि जो धारा 361 है उसके सभी कंटेंट पूरे होते हैं। अतः 361 के उपबंधों और रामजी विट्ठल के वाद के तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में जो अ है वह स के व्यपहरण का दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।